5 साल के बाद फिर छूट के बाहर फांसी है क्या? केजरीवाल ने कहा अरे साहब फांसी पे लटका दीजिए। कैसे लटका देंगे जब देश का कानूनी फांसी नहीं देता? जिन लोगों का इस्तीफा आज मंजूर संजय जी हुआ, जैसे ही चोरी के आरोप लगे थे सबसे पहले। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महामंत्री हैं एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डॉक्टर सुनील जी, यहाँ बात हो रही है कि वर्तमान में ट्रस्ट के निर्णयों को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता कि ट्रस्ट में जो भी लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, जेल जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से पूरे देश को बताया जाना चाहिए कि ये राम के चोर हैं। यह भी होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। और पूरे देश के संतों से भी कहूंगा कि आप लोग भी सार्वजनिक रूप से उन लोगों को बताइए पूरे देश को कि देखिए ये वो लोग हैं जो भगवान राम के चोर हैं। इससे बड़ी सजा और क्या होगी? बाकी तो कानून अपना काम करेगा। यहां पर उससे इतर थोड़ी सी बात करते हैं। सुनील जी, क्या लगता है आपको कि अब जब ट्रस्ट के अंदर ये चीजें हुई हैं तो इसे लेकर अब आगे क्या होगा? और क्या आपको लगता है कि अभी राम मंदिर को लेकर इसी तरीके के अभी भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? सुनील भाई। देखो संजय जी, इससे दूसरे एंगल से भी आप ले लीजिए। हाँ। क्या जो लोग पैसे बाहर तक ले जा रहे थे, हाँ। मंदिर, हाँ। तो लोगों की और सहभागिता नहीं रही होगी? हाँ। ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें। हम्म। और वो मंदिर जो हमेशा आतंकवादियों की हिट लिस्ट में रहता है, यदि किसी इन्हीं व्यक्तियों में से यदि यह तय कर लिया जाता कि हम 50 करोड़ 100 करोड़ देंगे और बम जाके सेट कर दीजिए, नहीं कर पाते क्या ये लोग? तो करते। जो पैसा वहां से निकाल करके घर तक ले गया, घर उनके बगल में नहीं था, जांच का विषय है। और कौन लोग थे जो जांच के बावजूद भी डेली आने और जाने दे रहे थे? या तो जांच हो रही थी और जांच नहीं हो रही थी, बिना जांच के वो आ जा रहे थे। इसका मतलब मंदिर के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला था। हाँ, बिल्कुल था। ठीक, कुछ भी घटना कर सकते थे कोई भी। ठीक है, पैसे ले गए। पैसे कैसे ले गए? और भी तो जिम्मेदार लोग हैं। एसआईटी वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है? इंस्पेक्टर, एसओ, सीओ, एएसपी, एडिशनल एसपी, मंदिर की सुरक्षा का इंचार्ज एक होगा, एक आईजी सुरक्षा व्यवस्था देखता है, एक डीजी सुरक्षा पूरे उत्तर प्रदेश का होता है। ये सब क्या कर रहे थे? इनका सब पूरा पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है ना, एक सिस्टम होता है ना। कैसे हम लोग भी गए, आप तो लोग कहते भी कि गए। ट्रस्ट उन्हें हस्तक्षेप ही नहीं करने देता था। ट्रस्ट का अपना एक अलग तरीके का कानून व्यवस्था और वहां पर सिस्टम था। तो आतंकवादी घटना आराम से हो सकती थी। फिर इसका क्या मतलब था कि एनआईए देख रहा है और कई आतंकवादी ने मंदिर उड़ाने की धमकी दी और धमकी देने के बाद बड़ा सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई। क्या सुरक्षा व्यवस्था चौकस थी? जो आराम से पैसा आ जा रहा था डेली और उनको कोई चेक करने वाला नहीं था, उन्हीं नोट की गड्डियों में कुछ और भी हो जाता तो क्या हो जाता? यह भी तो देखना पड़ेगा कि आखिर में बहुत सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। वहां तक अभी तक एसआईटी नहीं पहुंची और पुलिस उस एंगल से जांच नहीं कर रही है। केवल जहां पैसा बरामद हो गया उनके ऊपर और ट्रस्टियों के ऊपर। और सुरेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। कैश का जब आदान प्रदान हो रहा है उसकी तो लिखा पढ़ी कहीं नहीं हो सकती। इसी को तो आना पड़ेगा। आज जिस मंदिर ने 350 करोड़ रुपए टैक्स दिया हो, इसका मतलब कितना पैसा उस मंदिर पे आया होगा चढ़ावे के लिए? और वो ईमानदारी से 350 करोड़ टैक्स दिया। इसके अलावा कैश की व्यवस्था क्या थी? जब आप उसको खोल रहे हैं, गुल्लक को खोल रहे हैं जहां पैसा चढ़ाए जाते हैं, उसका तो अभी है ही नहीं आपके पास आंकड़ा। ये तो उसका आंकड़ा है जो बरामद आपके पास हो गया, बैंक तक जा रहा है आपके पास। लेकिन इसके बीच घोलमोल हुआ, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये बड़ी चूक हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चोरी के प्रकरण में क्या है? क्या सजा है? 5 साल। 5 साल के बाद फिर छूट के बाहर। फांसी है क्या? फांसी तो है नहीं, आजीवन कारावास तो है नहीं। सारे विपक्ष का केजरीवाल ने कहा अरे साहब फांसी पे लटका दीजिए। कैसे लटका देंगे जब देश का कानूनी फांसी नहीं देता? जब कोर्ट में ट्रायल होगा तो उसमें है ही नहीं फांसी की सजा। 5 साल से ऊपर कोर्ट दे नहीं सकता। सारा कुछ चीजें बरामद हो जाए, व्यवस्था हो जाए, सारा सिस्टम बिल्कुल चार्जशीट उनके अगेंस्ट जाए तो 5 साल की सजा होगी। भी विपक्ष का नेता ये नहीं कह रहा है कि ऐसा प्रकरण आ गया है तो अब चोरी वाले प्रकरण कोई की एफआईआर की में जो भी सजा होती है उसको भी बदलने की आवश्यकता है। क्यों नहीं आवश्यकता है उसको बदलने की?
दंड देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व हो गई, नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हो गए, ये सब इन्वॉल्व हो गए। लेकिन प्रावधान जो कानून देश की संसद ने बनाया, उस कानून में भी तो लूप होल है। चाहे 1 रुपए की चोरी कर लो, चाहे 1 करोड़ की चोरी कर लो, चोरी की सजा तो वही है। और एक बार पकड़ा जाएगा तो कम सजा है, दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो बढ़ जाएगी, 7 साल की हो जाएगी, तीसरी बार पकड़ा जाएगा तो उस पर जुर्माना लग जाएगा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अब तो ये सिद्ध करें कि पहली बार चोरी की है, ये जज पूछेंगे ना बैठ के कि जज कौन सी चोरी पहली बार हुई है, उससे पहले तो कहीं एफआईआर उनके खिलाफ है नहीं, कभी सजायाफ्ता भी वो नहीं है, तो होगा क्या आखिर में? निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जिन लोगों का इस्तीफा आज मंजूर संजय जी हुआ, जैसे ही चोरी के आरोप लगे थे, सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज उनकी बोलनी चाहिए थी, उनको आके इस्तीफा दे देना चाहिए। बोला जिसके लिए, जिस विश्वास और भरोसे के साथ हमें जिम्मेदारी दी गई, उसका हम ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पाए, और हम इस्तीफा देते हैं और खुला आमंत्रण देते हैं कि जांच हो और बड़ी जांच हो, और एक एक व्यक्ति की जांच हो और मेरे से ही शुरुआत हो। बिल्कुल मैं पेश होऊंगा, सबसे पहले मैं जांच में सहयोगी करूंगा, यह तो बहुत अच्छा रहता। अब कहीं से दबाव आ रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया में बचाने की बात कर रहे हैं, फिर इस्तीफा दिया जाता है, आज मंजूर हो रहा है। ये जो चीजें हैं वो निश्चित तौर से सवाल खड़ने वाली हैं, और इसके जवाब कौन देगा? ये राजनीतिक बातें तो होती रहनी है, ठीक है, लेकिन आप देखिए वहां जो लोग जा रहे हैं दर्शन करने, उनकी संख्या कम हुई। एक सबसे बड़ा आरोप का उन्होंने कहा कि मेरी ईंट चोरी हो गई, वो कह रहा काकभूषणी चोरी हो गई, उन्होंने कहा मैंने सारी चीजें वहां पे। हाँ, ठीक है, इसका क्या होगा? अभी तक मीडिया में चल रहा है, क्या उनको आकर के किसी भी न्यूज चैनल को या किसी एजेंसी को ला करके सारी वीडियोग्राफी करा देते कि देखिए सारा सामान रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कराइए, आज देखिए वो तस्वीरें आ रही हैं सामने। ये दे रहे हैं ना। मैं कहता तत्काल टाइम इसमें भी लगा, इसमें भी छवि खराब हुई मंदिर की ट्रस्टियों की, लोगों की आस्था कमजोर हुई। जैसे ही आरोप लगा, क्या सर 2 मिनट लगते साहब किसी चैनल को बुलाते, देखिए साहब रामायण ये रखी हुई है आपकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1 महीना हो गया, अब तक तो वेबसाइट बन करके डाउनलोड हो जाना चाहिए था सारा कुछ। ये देखिए एक एक आइटम आपका यहां है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन सारी चीजें। इस सब का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। और जिन जिन लोगों को ट्रस्टी बनाया गया, वे बहुत सम्मानित लोग हैं, और उनको इस बात का अनुभव तो है नहीं। मुझे अभी किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बना दिया जाए, कैसे मैं चला पाऊंगा? नहीं, मुझे उसका अनुभव नहीं है ना। तो जिनको जिस चीज का अनुभव है, वो उनको उनका दायित्व देना चाहिए। चंपत राय के पास क्या अनुभव था कि इतने बड़े सिस्टम को वो मैनेज कर लेंगे? नृपेंद्र मिश्रा जी को तो मान सकते हैं, आईएएस रहे हैं, ठीक है, उनके पास व्यवस्था होगी। या ऐसे धर्माचार्य को आप साथ लेते इस ट्रस्ट में, जिन्होंने बड़े बड़े ट्रस्टों को चलाया है, डेवलप किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको किसी बात का अनुभव नहीं था, केवल संगठन से जुड़े हुए लोग थे, और उनको यह दायित्व दे दिया गया, यह भी सबसे बड़ी भूल थी। और दूसरी बात, ट्रस्ट का गठन हुआ, ट्रस्ट के गठन में आप देखिए सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, प्रशासनिक रूप से आपका सहयोग करेगी। आईटीआई से आपको बाहर कर दिया। क्यों आईटीआई से बाहर कर दिया? भाई देश का एक एक बच्चा पैसा दे रहा है, श्रद्धा के साथ दे रहा है, हर व्यक्ति दे रहा है, आईटीआई से दूर क्यों रहेगा? यदि आप ईमानदारी से सब कुछ खुला रखना चाहते हैं, तो उसको भी आईटीआई के दायरे में ले आते, क्या दिक्कत आ रही है? कोई भी सवाल कर सकता है, एक प्रशासक नियुक्त करते जो सवाल पूछेगा उसका जवाब देगा। अभी सुनील जी, अब क्या लगता है, क्योंकि समय खत्म हो गया, अब क्या लगता है, अब क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार की सारे लोग ये कह रहे हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर सबको भरोसा है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। ऐसी कोई बात न हो जिससे सवाल खड़े हों। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा। निश्चित तौर से जो कुछ भी अब तक हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मीडिया के माध्यम से, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आप शाम को, कौन रोक रहा है आपको? मीडिया में सब कुछ इतना चल रहा है, शाम को कीजिए, 5 बजे से 6 बजे तक बुलेटिन जारी होगा, उसको क्लियर करिए सारी बातें। और ईडी का भी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, क्योंकि कैश का आदान प्रदान हुआ है। इन सब चीज की जब क्लियरिटी देश की जनता के सामने, राम भक्तों के सामने, सनातनियों के सामने जाएगी, तो वापस आएगी, विश्वास भरोसा वापस आएगा। लेकिन जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, निश्चित तौर से सवाल खड़े होते रहेंगे, और विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल राजनीतिक बातें करते रहेंगे। और राजनीति का तो, क्योंकि सनातनियों को
हिंदू धर्म को भुगतना पड़ेगा। हाँ